संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने की जिम्मेदारी लेना। जब भी किसी संबंध में कोई संघर्ष हो तो समस्या न तो उस व्यक्ति के साथ होती है और न ही हमारे बीच में होती है, बल्कि संघर्ष हमारे मन में होता है और हमारे उस व्यक्ति के बारे में सोच से होता है, जैसे कि उन्हें दोष देना, उनका विरोध करना या उन्हें स्वीकार न करना। हम मानते हैं कि संघर्ष हम दोनों ने क्रिएट किया है, इसलिए उसे हल करने के लिए भी हम दोनों ही जिम्मेदार हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि हम में से एक भी व्यक्ति दूसरे के लिए अच्छी सोच रखता है तो संघर्ष कम होने लगता है। जब भी आपका किसी से मतभेद हो तो क्या आप आहत यानी कि हर्ट या क्रोधित हो जाते हैं और उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि वे सामंजस्य बहाल करने के लिए कदम उठाएं, या फिर आप खुद की मर्जी से इसे पहले की तरह अच्छा शर्तों पर वापस लाने के लिए पहल करते हैं, या फिर आप यह मानते हैं कि क्योंकि संघर्ष आप दोनों ने शुरू किया था इसलिए इसे ठीक करने के लिए भी आप दोनों की आवश्यकता है। अक्सर एक संबंध तब टूटने लगता है जब एक व्यक्ति दूसरे के लिए नेगेटिव रूप से सोचने लगता है। हमारे शब्द और व्यवहार बिल्कुल सही हो सकते हैं, लेकिन नकारात्मक सोच की तरंगे वाइब्रेशन संबंध की नींव को प्रभावित करती है, आंतरिक तनाव उत्पन्न करती है और इसे संघर्ष में बदल देती है। कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए केवल किसी एक व्यक्ति की जरूरत होती है। तो आइए हम वही व्यक्ति बनते हैं। यह मायने नहीं रखता कि समस्या का कारण कोई एक था या हम दोनों थे। यह भी मायने नहीं रखता कि ऊर्जा का आदान प्रदान कितना नकारात्मक रहा है। जब एक व्यक्ति दूसरे के लिए सकारात्मक सोच और शुद्ध विचार रखना शुरू करता है तो हमारी तरंगें जो वाइब्रेशन होती हैं, जो फैलती हैं और उनके विचार प्रक्रिया को बदल देती हैं ये। और एक बार जब वे ठीक हो जाते हैं तो संघर्ष समाप्त हो जाता है और सामंजस्य स्थापित हो जाता है। किसी भी संघर्षित संबंध को ठीक करने की जिम्मेदारी लें। पास्ट को छोड़ दें, उन्हें माफ कर दें और उन लोगों के लिए शुद्ध और सुंदर विचार रखें। उनके लिए अपनी सोच बदलें ताकि संबंधों की ऊर्जा बदल सके। यदि आप सभी के साथ अच्छे संबंध रखते हैं तो आपके संबंध खुशी और सामंजस्य का स्रोत है, और यदि कोई मतभेद या असहमति है या है भी तो संघर्ष से दूर रहें। भले ही आप दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझ नहीं पा रहे हों, या जान ले कि उनके लिए उस समय या वो कह रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वही सही है। सही या श्रेष्ठ होने के अहंकार से ऊपर उठकर सामंजस्य को प्रायोरिटी दें और ईमानदारी से संघर्ष को हल करने का प्रयास करें। दूसरे व्यक्ति के आपको ठीक करने की प्रतीक्षा ना करें। वे पीड़ा में हो सकते हैं, वे आपको नेगेटिव ऊर्जा भेज सकते हैं, लेकिन आप स्थिर रहें और उनकी जो नेगेटिविटी का सामना अपनी देखभाल और शक्तिशाली प्रेम की तरंगों से करें। अपनी ओर से प्रेम की ऊर्जा को फ्लो होने दें। सामंजस्यपूर्ण विचार उत्पन्न करें और अपने संबंधों को आदर्श स्थिति में देखें। अपनी शुद्ध तरंगें फैलाएं ताकि वे अपनी भावनात्मक फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकें और इसे आपके जैसे सकारात्मक और शुद्ध बना सकें। थैंक यू सो मच। ओम शांति।